और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, अबू धाबी एयरपोर्ट पर बड़ा हमला वहां पर हुआ है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। हूती विद्रोहियों ने यह अटैक किया है। तेल के 3 टैंकरों को निशाना वहां पर बनाया गया है। इस धमाके से पहले वहां पे ड्रोन देखे गए थे, इसलिए कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने यह अटैक ड्रोन के जरिए वहां पर किया है। बड़ी खबर अबू धाबी एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर हूती विद्रोहियों ने बड़ा अटैक किया है। तेल के 3 टैंकरों में धमाका हुआ है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संदीप बोल का। संदीप, क्या अपडेट है? देखिए, अभी ये तो साफ हो गया है क्योंकि हूती विद्रोहियों ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि जो अटैक हुआ है वो उन्हीं की तरफ से किया गया। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि हूती विद्रोहियों ने ही जो है यूएई में जो तेल टैंकर थे, जो कि जो रिफाइनरी जो कि एयरपोर्ट के बेहद करीब है, वहां पे जो है निशाना बनाया। और वहां की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि 3 ऑयल टैंकर में विस्फोट हुआ है। और उस दौरान जो है कई सारे जो छोटे छोटे ड्रोन जो है वो उन सब इलाकों में उड़ते दिखाई दिए हैं। तो अब ये साफ हो गया है कि ड्रोन के जरिए ही यूएई में इस तरीके का अटैक जो है वो किया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि पिछले हफ्ते ही जो है एक यूएई का जहाज जो है, यूएई फ्लैग का जहाज है, उस पर भी जो है हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया था। क्योंकि हूती विद्रोहियों को सपोर्ट करने का आरोप जो है वो ईरान को हमेशा से लगता रहता है। जिस तरीके की राइवलरी इस वक्त वहां पे चल रही है, उसी के मद्देनजर हो सकता है कि हूती विद्रोहियों ने इस तरीके का अटैक किया है। और हालांकि अभी तक इस बात में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इतना साफ हो गया है कि ये जो 3 ऑयल टैंकर्स हैं, इनको जो है अटैक किया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से, और वो भी इसके लिए जो है उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से इस धमाके के बाद वहां पर सुरक्षा कर्मी पहुंच गए हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर यह बड़ा अटैक किया गया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कहा जा रहा है कि तेल के 3 टैंकरों को ड्रोन के जरिए वहां पर निशाना बनाया गया है। मेरे सहयोगी संदीप वो लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ड्रोन से अटैक किया गया है, तेल के 3 टैंकरों को संदीप निशाना बनाया गया है, क्योंकि भीड़भाड़ वाली जगह है, एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग होते हैं। नुकसान को लेकर कोई अपडेट? ये एयरपोर्ट का एग्जैक्ट एयरपोर्ट पे नहीं है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बेहद करीब ये रिफाइनरी है जहाँ पे ये 3 टैंकर है, उनको अटैक किया गया। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि अगर जमीन पर अगर लड़ना हो तो ऐसे में हूती विद्रोहियों का यूएई में उस जगह पे जाके अटैक करना इम्पॉसिबल है। और उसी वजह से जो है ये ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और ये पहली बार नहीं है कि ड्रोन के जरिए हूती विद्रोहियों ने इस तरीके का अटैक किया है। लगातार जो टेक्निक बढ़ रही है, बदल रही है, तो उसका इस्तेमाल जो है इस तरीके के रिबेल ग्रुप भी जो है वो कर रहे हैं। और उसी का नजारा इस वक्त जो है दिखाई दिया है कि किस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल से उन्होंने 3 जो है ऑयल टैंकर हैं उनको जो है विस्फोट किया। अब ये देखना होगा कि कहाँ से वो ड्रोन ऑपरेट किए जा रहे थे, ये जांच का विषय है। जांच अभी वहां पे चल रही है कि आखिर कौन कौन इस अटैक के पीछे है। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि थ्रेट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूएई की तरफ से भी कहा जा चुका है, पुलिस की तरफ से भी कहा जा चुका है, प्लेन तो हूती विद्रोहियों ने ले ही लिया है। अब ये देखना होगा कि इस अटैक के पीछे कौन लोग थे, कहाँ से इस अटैक को प्लान किया गया था। क्योंकि हूती विद्रोहियों को सपोर्ट करने का आरोप जो है वो ईरान के ऊपर काफी लंबे समय से लगता आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि उस रीजन में किस तरीके का जो है राजनीतिक उठापटक या हलचल वहां पे होती है, क्योंकि स्थितियां जो है वहां पे इस तरीके से अटैक के बाद, चूंकि हम लोगों ने देखा यमन में जिस तरीके से रेवोल्यूशन को लेकर जो है लड़ाई लंबी चली थी, उसके बाद हूती विद्रोहियों के साथ भी लगातार लड़ाई चल रही थी। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है इनके पीछे इनकी मदद के लिए है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है कि क्या इस अटैक के पीछे ईरान का समर्थन था या नहीं था, क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन हूती विद्रोही जिनको सपोर्ट करने का आरोप ईरान पे लगातार लगता रहा है। अब ये देखना होगा कि आगे जांच में क्या निकल कर आता है कि कब और किस तरीके से ये इस जो अटैक है उसको प्लान किया गया। लेकिन इतना तो संदेश जो हूती विद्रोहियों ने साफ दे दिया है कि वो किसी भी तरीके के ऑपरेशन या किस तरीके के अटैक को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। और उसी के मद्देनजर इस तरीके का एक एग्जाम्पल देने की भी कोशिश की गई है कि 3 ऑयल टैंकर्स को जो है उन्होंने ड्रोन के जरिए अटैक किया। और यहां पर यूएई सुरक्षा एजेंसियों पर, अथॉरिटीज पे कई तरह के सवाल यहां पर सामने आते हैं
कि किस तरह से एयरपोर्ट को बड़ी आसानी से ड्रोन के जरिए हूती विद्रोही निशाना बना सकते हैं। 3 तेल के टैंकर हैं जिनको निशाना बनाया है संदीप। बिल्कुल, देखिए ये तो अब चिंता की बात है ही, क्योंकि वहां पे अगर इस तरीके की अटैक होता है, क्योंकि वो ऐसी कंट्री है जो कि इन सब सुरक्षा के मामलों में अपने आप को अप टू डेट रखती है। दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन अगर देशों में माना जाए सुरक्षा व्यवस्था के मामले में, तो यूएई का नाम जो है वो आता है। और ऐसे में अगर ये चूक हुई है वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज की वजह से की चूक हुई, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की पुलिस जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स जरूर करेगी। लेकिन ये वाकई चिंता वाली बात है, क्योंकि इसी साल के पहले हफ्ते में ही जो है एक जो यूएई का जो फ्लैगशिप है उसको भी जो है कब्जे में लिया है हूती विद्रोही ने। और उनका ये कहना था कि ये हमारे हमारे जो इंटरनेशनल वाटर, हमारा जो समुद्री सीमा है वहां पे था, और जी, उसकी वजह से हमने उसको कब्जा किया। तो ये दुश्मनी जो है, राजनीति जो है पुरानी चली आ रही है। लेकिन ये जो प्रेजेंट जो अटैक हुआ है, इससे ये साफ हो रहा है कि हूती विद्रोही जो है अब किसी भी तरीके से ठीक किसी है हद संदीप। तक जाकर जो है नुकसान कर। संदीप मैं रोक रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ कमर आगा जी भी जुड़ गए हैं। कमर जी, क्या खबर इस अटैक के बारे में आपको मिल पा रही है? देखिए, हूती और यूएई के बीच में काफी समय से टेंशन चल रहा है। हूती यूएई जो था ये जो सऊदी लेड कोलिशन है उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और जो जंग चल रही है वहाँ पे सऊदी अरेबिया यूएई वर्सेस नॉर्थ यमन में हूतीस के ऊपर, तो उसमें ये लोग हैं। और हूतीस के ऊपर एक आइलैंड के ऊपर भी यूएई ने पिछले कुछ समय में अपना कब्जा किया। और वहाँ के ऊपर बाबुल मंदब जो एक मेन चोक पॉइंट है जिसे कहना चाहिए, जी। रेड सी और उसके बीच में गल्फ ऑफ यमन के बीच में, तो वहाँ के ऊपर ये टेंशन काफी समय से चल रहा है। हूती कोशिश है कि उसके ऊपर कब्जा कर ले। अगर वो कर लेता है तो पूरा नॉर्थ यमन उसके कब्जे में आ जाएगा। वो बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है। तो ये काफी समय से चल रहा है। हूती का कहना ये है कि इन लोगों ने, यूएई की फोर्सेस ने उसके बहुत से लोगों को मारा है वहाँ पे। और ये सही बात भी है कि वहाँ पे सऊदी लेड कोलिशन में लाखों लोग मरे हैं, और लाखों लोग, 1 लाख से भी ज्यादा मरे होंगे। और बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे फैमीन और इस तरह से डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हूती लगातार ड्रोन से, जब से उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली है, वहां से अटैक कर रहे हैं। और अब उन्होंने यूएई को भी वार्निंग दी थी, और यूएई को भी वो लगातार अब टारगेट कर रहे हैं। ये काफी समय तक चलेगी जब तक सीज फायर कायदे से विड्रॉ ना हो। मैं समझता हूँ बातचीत से ही के माध्यम से ये मसले हल हो सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। और बातचीत होना और बहुत जरूरी कमर है। जी, क्योंकि यूएई हमेशा दावा करता है सुरक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरह से ये कोई पहला मामला नहीं है जब हूती विद्रोही ने इस तरह का अटैक किया हो। इससे पहले भी यूएई पे कई अटैक हो चुके हैं। एयरपोर्ट के पास 3 तेल के टैंकर थे, बड़ी आसानी से ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। सुरक्षा को लेकर भी यूएई में बड़े सवाल इस हमले के बाद। देखिए, इस तरह की चीजों पे सुरक्षा बड़ा मुश्किल होता है करना। ये बिल्कुल सी पे है ये सब पूरा। और ये शोर उनका काफी, सी शोर काफी लंबा है, काफी बड़ा है। और इस तरह के अटैक जो होते हैं, वो ड्रोन अटैक जो होते हैं, ये समुंदर से ही किया गया होगा, वहीं से कहीं आसपास से ड्रोन को भेजा गया होगा, जिसकी डिटेल अब थोड़ी समय में आ जाएगी। तो रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम देख रहे हैं बराबर सऊदी अरेबिया के पास अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं, खुद उनके भी ट्रूप्स काफी हैं, उनके पास पैट्रियट मिसाइल्स भी हैं। उसके बाद भी हूतियों ने उनकी जो वो था आरामको की रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। उसके अलावा उनके भी कई एयरपोर्ट पे उन्होंने अटैक किया। ड्रोन्स का रोकना जरा मुश्किल काम है। छोटे ड्रोन्स होते हैं, और ये उनके पास टेक्नोलॉजी है, मिल गई है। कहा जाता है कि ईरान ने उनको ये टेक्नोलॉजी दी है, और ये भी कहा जाता है कि ईरान उनको सपोर्ट भी करता है खुल के। और ये उनके पास है, और उससे वो अटैक कर रहे हैं। ये अपने आप में कमर जी बड़ा सवाल है। हूती विद्रोहियों के पास हाई-फाई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल अपडेट है, ड्रोन से कहीं भी अटैक किया जा सकता है। ये अपने आप में सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बहुत बड़ा खतरा है।
हाँ, ये एक नया खतरा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये ड्रोन्स आ गए हैं। पाकिस्तान भी यूज कर रहा है इनका सप्लाई पे, लेकिन भारत की सेना काफी सक्षम है, बड़ी है, उसको काफी एक्सपीरियंस है इनसे डील करने, बैटल हार्डन है, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं काफी हद तक। मगर यूएई वगैरह के इनकी कोई सेना तो बहुत ही कमजोर है। इनकी इन मुल्कों के अंदर जो होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि बॉर्डर के ऊपर। और इन सब का कंट्रोल जो होता है यूजुअली ये सब अमेरिकन प्रोटेक्शन में आते हैं, ये स्टेट्स कहलाती हैं। अमेरिका इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इनकी आर्मीज बहुत स्ट्रांग नहीं है। इनके पास वेपन सिस्टम बहुत अच्छे हैं, ये जो अभी पिछले 10-15 सालों में इन्होंने खरीदना शुरू किए हैं। और हमने देखा कि यमन में जो जंग हुई थी इतने दिनों से चल रही है, उसको कंट्रोल करने में ये असमर्थ रहे। सऊदी अरेबिया के पास कई मुल्कों ने मिलकर अटैक किया है हूतीज की नॉर्थ यमन पे, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाए। देखिए, अब आजकल जंग का स्वरूप बदल गया है। आप जंग शुरू तो कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि इतने देश होते हैं वो बीच में कूद पड़ते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, वो किसी जंग को खत्म नहीं होने देते। सऊदी अरेबिया के साथ भी यही हुआ। सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुल्क है, सब कुछ होते हुए वो यमन के ऊपर पूरी तरह से नॉर्थ यमन पे कब्जा नहीं कर पाया। ठीक है कमर जी, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को एक बार फिर इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दे। अबू धाबी एयरपोर्ट पे बड़ा हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने ये अटैक किया है। धमाके से पहले ये कहा जा रहा था कि ड्रोन वहां पर देखे गए थे, इसलिए कहा जा रहा कि हूती विद्रोहियों ने ड्रोन के जरिए ये बड़ा अटैक अबू धाबी एयरपोर्ट पर किया है। पीके सहगल जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके सहगल जी, किस तरह से देखते हैं इस अटैक को आप? देखिए, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो मिडिल ईस्ट है काफी ज्यादा वोलेटाइल रीजन है, ये जबरदस्त खतरा है। और साफ तौर पे नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा जो खतरा है आज के माहौल में वो ड्रोन्स का है। ड्रोन्स किसी भी दिशा से आ सकते हैं, बड़े छोटे होते हैं, जिनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और चाइना पाकिस्तान के बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन आ रहे हैं, बोथ बाय थ्रू चाइना एंड थ्रू टर्की। और अगर अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध भी देखो तो आर्मेनिया की हारी हुई बिकॉज ऑफ बेसिकली, अजरबैजान की हार हुई बेसिकली बिकॉज ऑफ द ड्रोन्स। ये जो हमला है हूथी रेबल्स ने किया है, रेबल्स का उसमें का दम तो शक्ति नहीं है कि सऊदी अरेबिया और बाकी फोर्सेस का मुकाबला कर सके। लेकिन जहां तक ड्रोन्स का ताल्लुक है, ड्रोन्स के माध्यम से सऊदी अरेबिया के भी पहले बहुत बड़े नुकसान किया। उनके ऑयल रिफाइनरीज पे हमला करके अबू धाबी जो एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और ऐसे हमले को नकारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बड़े पैमाने पर उनको, जैसे अमेरिका का सीरैम है जिसको उन्होंने इराक में लगाया हुआ है अपनी एम्बेसी को बचाने के लिए, या इजरायली का आयरन डोम है, उस माफिक के वेपन सिस्टम जो इंपोर्ट करने पड़ेंगे इन कंट्रीज को, उन जगह पे तैनात करना पड़ेगा जो जगह बड़े वल्नरेबल है, एसेट्स है और ल्यूक्रेटिव टारगेट्स हैं जी इसके लिए। हमारे साथ जीजे सिंह भी जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आप किस तरह से अटैक देख रहे हैं? विद्रोहियों के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, कहीं भी अटैक किया जा सकता है। देखिए, ये जो हौतीज विरोधी हैं, इनके पास इतनी सोफिस्टिकेशन या इतनी ज्ञान नहीं है कि ये जो है अबू धाबी के ऊपर अटैक कर पाए ड्रोन्स के साथ। इनके पीछे जो है, जिसका हाथ है, वो है ईरान। बिकॉज ईरान जो है वो हौतीज को सपोर्ट करता है। और ये जो उन्होंने कंडक्ट किया है ड्रोन अटैक ऑन अबू धाबी एयरपोर्ट, ये इसलिए किया है क्योंकि जो यूएई है वो इजराइल के साथ नजदीकियां बना रहा है। इजराइल जो है, इजराइल के अगेंस्ट ईरान है। बिकॉज पहले आपने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा लास्ट ईयर कि उनका एक बहुत बड़ा जो जनरल था सुलेमानी, उसको मार गिराया था इजराइल ने। ठीक है जीजे सिंह साहब और पीके सहगल साहब, आप सबका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दुबई से रौनक जी जुड़े हुए हैं इस अटैक के बारे में। रौनक, क्या जानकारी है आपके पास? जी सुनिए, अभी फिलहाल तो बहुत कम जानकारी मिल रही है। अबू धाबी
में ये जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके ऊपर, और बताया ये जा रहा है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये आ रहा है कि स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं लाइकली लाइक ड्रोन्स, ये जो है उनके थ्रू ये एक्सप्लोजन करवाया गया है। और जैसा जी। कि आप जान ठीक है रौनक जी, आपके साथ हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।